अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कार्नोट इंजन। अब कार्नोट इंजन से पहले हम देखेंगे कि कार्नोट इंजन होता क्या है और कार्नोट इंजन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है या उसमें साइक्लिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके क्या ग्राफ, उसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये कार्नोट इंजन है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस पे क्या वर्क करता है। तो पहले उसका साइक्लिक प्रोसेस वर्क देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे उसका ग्राफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन है क्या है, सिंपली आइडियल इंजन है। आइडियल इंजन मतलब ख्याल है जिसका कोई हकीकत नहीं है, ख्याली है ये हमारे पास। क्योंकि ख्याली क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी है, 100% होती है। और दुनिया में कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी भी 100% हो। तो यह है हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%। जैसे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहा था कि किसकी, केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट क्या थी कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। सो इसमें क्या थी, सारी की सारी हीट क्या वर्क डन में कन्वर्ट नहीं करना। तो यहाँ पे जो अपना आइडियल हीट इंजन में इसमें क्या है, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वर्क में। तो ये हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है। अब इसको किसने बनाया था, पहला था फ्रेंच साइंटिस्ट सेडी कार्नोट 1824 में। तो ये सेडी कार्नोट एक क्या साइंटिस्ट है जिसने इसको हीट इंजन को बनाया था। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है, कैसा होता है। अब पहले इसके 4 प्रोसेस, जो आइडियल जो हीट इंजन है इसको हम 4 प्रोसेस से गुजारते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका आउटकम आता है। तो पहला इसका क्या है प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या करेंगे हम, आइसोथर्मली इसको क्या करेंगे, इंजन को या अपने जो भी सिस्टम होगा इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कराएंगे। एक्सपेंशन मीन्स एक्सपेंड कराना। उसके बाद आएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसमें भी क्या हम एक्सपेंशन कराएंगे। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब जो सिस्टम होगा उसको हम फिर से कंप्रेस करेंगे। उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन, उसमें भी एडियाबेटिकली हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो आइए देखते हैं उसके क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, कार्नोट इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल। ये हमें पता है ये आइडियल है। तो यहाँ पे हमारा एक 4 प्रोसेस से गुजारते हैं। कौन कौन से 4 प्रोसेस से गुजारने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, एक हॉट बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इसकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट, जितनी भी हीट निकालो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा इसको ये हम क्या नाम देते हैं, सोर्स। ये हमारे पास एक हॉट बॉडी, या से हम सोर्स भी कहते हैं। दूसरा हम लिखते हैं एक इंसुलेटर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंसुलेटर। उसके बाद हम फिर से क्या कोल्ड बॉडी लेते हैं। कोल्ड बॉडी भी क्या होती है, इसकी जो हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होगी। जैसे इसकी हॉट की होती है इसी तरह कोल्ड बॉडी की भी हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोल्ड बॉडी, जिसे हम क्या सिंक भी कहते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है इसके भी इनफाइनाइट होती है, हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। दोनों की क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और उसके बाद फिर से हम लेते हैं कोई एक इंसुलेटर। ये हमारे पास फिर से आ गया कोई इंसुलेटर। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा सोर्स है। अब क्या कहते हैं, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे, हमें कोई सिस्टम लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है जिसमें एक क्या है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। और इसमें हम क्या कोई एक वर्किंग सब्सटेंस लगा दिया, या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी चीज़ हमने क्या है इसमें ऐड कर दी है। अब ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हम क्या एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजारेंगे। इन 4 प्रोसेस को करने के बाद हमारे पास एक आउटकम आएगा जिसे हम कहेंगे ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहाँ हमारे पास कोई वर्किंग सब्सटेंस लिख रहा है, और ये हमारी ये वाल है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। और ये बेस क्या है हमारे पास, कंडक्टिंग है। ये बेस है और ये वाल्स क्या है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्या है, हीट सिर्फ बेस से फ्लो करेगी या इंटर होगी सिस्टम में, और ये क्या है, वाल से इंटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग हमने मटेरियल लगाया हुआ है। यहाँ से जैसे ही क्या है हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब
ये हमने हॉट बॉडी ले, इसकी इनफाइनाइट हीट कैसे, इनसे जितनी भी हीट निकालोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पता है जिसकी हीट ज़्यादा होगी वहाँ से हीट फ्लो करेगी, जिसकी कम होगी उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या है, इसकी ज़्यादा हीट कैपेसिटी, तो हीट कहाँ फ्लो करेगी, सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या है, एक इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, उसका कोई ना कोई पहले टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे हम क्या है, आइसोथर्मली एक्सपेंशन कराना है। आइसोथर्मली तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो हमारा ये पिस्टन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट इंटर हो रही है तो यहाँ पे पिस्टन को हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कराएंगे। आइसोथर्मल में हम क्या करते हैं, जिसमें टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता मूव कराएंगे, जैसे कि हमारा कोई टेम्परेचर उसका क्या रहे, सिस्टम का मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको मेंटेन रखेंगे तो यहाँ पे ये पिस्टन क्या है, अपवर्ड मूव करा। उसका वॉल्यूम क्या है, पहले P1 था, V1 था और T1 था। अब इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रेशर भी 2 हो गया, वॉल्यूम भी 2 होगा, लेकिन टेम्परेचर हमारा जो का था वही का वही आ गया, क्योंकि हमने क्या आइसोथर्मली उसका टेम्परेचर T1 से T1 होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या आइसोथर्मली इसको क्या किया, अपवर्ड मूव कराया पिस्टन को। अब ये हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये जो सिस्टम था इसमें जो हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे लिख रहा हूँ P2 V2 T1, ये जो सिस्टम है इसको फिर से यहाँ इंसुलेटर पे रखते हैं। अब क्या करते हैं, इंसुलेटर पे रखने से ये क्या होगा, ये हमारा ये सिस्टम आ गया, ये हमारा पिस्टन जितना था वही का वही, ये इसमें गैस फिल है। अब क्या है, हम इसको मज़ीद एक्सपेंड कराएंगे, किसको, पिस्टन को मूव कराएंगे अपवर्ड, फिर से मूव कराएंगे। इससे क्या होगा, फिर से प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये प्रेशर कितना था, P2 था, अब कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P3 एंड V3 एंड T2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमारा पास क्या है, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी ये इंक्रीज हुआ है और टेम्परेचर भी क्या डिक्रीज या इंक्रीज होगा, क्योंकि चेंज आई है ना। पहले प्रेशर P2 था, अब प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V2 था, वॉल्यूम P3 होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर क्या है, ये इंसुलेटर होगा, इसलिए ना इसमें हीट क्या होगी, इन होगी ना आउट होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 एंड टेम्परेचर T2, क्योंकि हमारा ये क्या है, सिस्टम अपवर्ड और ये क्या है, पिस्टन अपवर्ड किया तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर P2 से P3, वॉल्यूम V2 से V3 एंड टेम्परेचर T1 से T2। अब सेम टू सेम ये हम क्या करेंगे, फिर से ये हमने क्या किया, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन की, इसमें आइसोथर्मली एक्सपेंशन की थी, इसमें क्या की, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन। अब हम क्या करें, आइसोथर्मल कंप्रेशन का, ये जो सिस्टम रहा उसको क्या करेंगे, आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे। पहले हमने क्या किया, इन दोनों सिस्टम में हमने क्या है, एक्सपेंड कराया सिस्टम को, क्या एक्सपेंड कराने की वजह से उसमें टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में क्या है अपना चेंज आया, या वॉल्यूम में भी चेंज आया। अब हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेस, जो सिस्टम ये लिया था उसको हम क्या करेंगे, दोबारा कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा। अब यहाँ पे आइसोथर्मली है, आइसोथर्मल मीन्स फिर से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, ये सिस्टम ला रहा हूँ, ये सेम टू सेम सिस्टम यहाँ पे रख रहा हूँ, इसको T2, ये सिस्टम फिर से यहाँ पे। अब ये क्या है, हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी की क्या हीट कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट, मतलब इसमें जितनी भी हीट ऐड करेंगे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हीट कैपेसिटी क्या है इसकी, इनफाइनाइट है, जितनी भी हीट ऐड करते जाओ उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड बॉडी हमने रखी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिस्टम इसको क्या करूँगा, आइसोथर्मली कंप्रेस कर। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर उसमें क्या करता है, मेंटेन रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम ये वाला यहाँ पे रख, ये सेम टू सेम सिस्टम आ गया, सेम सिस्टम, इसका प्रेशर P3 था, वॉल्यूम V3 था और टेम्परेचर। अब यह क्या करूँगा, मैं आइसोथर्मली कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस करूँगा तो इसका वॉल्यूम, पहले प्रेशर इसमें ये गैस फिल्ड, अब जितना भी प्रेशर P3 V3 T2, अब क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस करूँगा तो क्या करूँगा, इसको मैं पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराऊंगा। डाउनवर्ड मूव कराने क्या उसका सिस्टम में क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब कि वॉल्यूम
अपना प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो P3 से P4 हो गया, और वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो P3 से क्या होगा और V3 से क्या होगा V4, और टेम्परेचर T2 है तो T2 रहेगा, क्योंकि हमने क्या आइसोथर्मली इसको क्या किया है, हमने कंप्रेस किया। आइसोथर्म का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर इसमें क्या रहता है, मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे हमने क्या आइसोथर्मली उसे कंप्रेस किया है। अब यहाँ से जितनी भी हीट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या है एक कोल्ड बॉडी लगाई है, हीट यहाँ से फ्लो करेगी कोल्ड बॉडी की तरफ, जितनी भी वो हीट इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है वो किस में चली जाएगी, कोल्ड बॉडी में, और हमारा जो सिस्टम होगा वो आइसोथर्मली कंप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना, इसकी हीट कैपेसिटी क्या थी, इनफाइनाइट थी, तो जितनी भी हीट इससे ऐड हुई इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे साथ प्रेशर P3 से P4, वॉल्यूम V3 से V4 एंड टेम्परेचर T2 का T2, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन था। अब ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम सेम टू सेम हम क्या करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराते हैं, और ये सिस्टम क्या करते हैं, इस पे इंसुलेटर पे रखते हैं। तो इसको मैं क्या कराऊँ, P4 V4 एंड T2, ये सिस्टम इस पे रख रहा हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा। अब कंप्रेस कैसा होगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिकली कंप्रेस होगा, उसमें क्या एडियाबैटिक ना हीट इंटर होती है ना उसमें क्या है आउट होती है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एडियाबैटिक कंप्रेशन कराएंगे। तो एडियाबैटिक इस सिस्टम को सेम मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, ये सिस्टम यहाँ पे आ गया, ये यहाँ तक सिस्टम था, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया था। अब मैं क्या करूँ, फिर से इसे कंप्रेस करूँगा, कंप्रेस करूँगा तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, फिर से डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, जो पहले था उस जितना ही वॉल्यूम हो जाएगा, कितना V1, पहले V1 था, वॉल्यूम V1 आ जाएगा, जितना पहले इसका था इतना। प्रेशर कितना था, P1 था, तो प्रेशर पिन, और टेम्परेचर भी कितना था, T1 T1 की। अब ये क्या है, उसमें तीनों चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, क्योंकि एडियाबैटिकली उसमें टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम दोनों तीनों क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। अब हमने कंप्रेशन कराई है, तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, वो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। अब वो जितना इसका टेम्परेचर था और इसका टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहाँ से हम स्टार्ट होंगे उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे। तो उसका मतलब है जितना इसका टेम्परेचर पहले था, प्रेशर भी इतना जितना था, वो सेम टू सेम इनका आ जाएगा। इन और इस दोनों का क्या है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या है, सेम रहेगा। इसका मतलब ये हमने क्या किया, एक साइक्लिक प्रोसेस से इसको सिस्टम को गुजारा, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्या है, हमारी जितनी भी हीट क्या है, इसमें क्या है हीट प्रोड्यूस होगी, ये हीट इक्वल टू आ जाएगी जिसकी इसकी थी, क्या आ जाएगी, जितने इसकी टेम्परेचर था इसका उतना हो जाएगा। वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V1 आएगा, प्रेशर P1 था, प्रेशर P1, मतलब कि इसका क्या है, इसका और दोनों का क्या है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट से साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, हम जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं जाके फिर से उस पॉइंट पे आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक। तो ये कार्नोट इंजन क्या है, हमारा आइडियल हीट इंजन, जिसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100%, क्योंकि ये हमने साइडी कार्नोट ने कहा कि एक सिस्टम ऐसा लें जिसको हम साइक्लिक 4 प्रोसेस से गुजारने के बाद उसकी एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 100% बन जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई हीट इंजन है नहीं जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100%। तो ये हमारे पास क्या था, साइडी कार्नोट का एक प्रोसेस था, जिसके बिहार पे हमने एक इसका साइक्लिक प्रोसेस बनाया। अब हम उसका देखते हैं ग्राफ कैसा होगा। पहले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ मैं बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है हमारा, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इस साइड इंक्रीज होगा, प्रेशर इस साइड इंक्रीज होगा। अब क्या हो रहा, पहले में जितना यहाँ पे पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे क्या रह रहा हूँ, सी पॉइंट, यहाँ पे क्या रहा हूँ, डी पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं। अब क्या है, पहले पॉइंट पे क्या है, ये पॉइंट, मतलब इस सिस्टम को हम पहले पॉइंट का नाम देते हैं। तो उस पर उसका प्रेशर वॉल्यूम और वो कितना था, टेम्परेचर, प्रेशर उस सिस्टम का कितना था, P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, ये इस सिस्टम। अब जैसे हमने क्या आइसोथर्मली उसको क्या किया, एक्सपेंड कराया, एक्सपेंशन कराया, एक्सपेंशन कराने की वजह से क्या करेगा, उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब प्रेशर क्या होगा, P1 से P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन
मतलब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, T1 का T1 रहेगा, क्योंकि इसमें आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास पहले सिस्टम क्या, आइसोथर्मल। अब देखते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या है, न तो उसका हीट इंटर होगी ना आउट होगी, लेकिन उसका हम कंप्रेस या एक्सपेंड करा के उसका वॉल्यूम डिक्रीज या प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। यहाँ पे हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन कराएं, एक्सपेंशन कराएंगे, उसका मतलब क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज या अब ऊपर ले जा रहे हैं सिस्टम अपना पिस्टन को, तो वॉल्यूम टेम्परेचर भी क्या हो रहेगा, उसका चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले प्रेशर P2 था, अब प्रेशर क्या हो जाएगा P3, क्योंकि एक्सपेंशन कराई है, तो उसका एक्सपेंशन कराने से क्या है, उसका प्रेशर चेंज होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा या चेंज होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होगा V3 और टेम्परेचर क्या होगा T2, क्योंकि टेम्परेचर में भी उसका चेंज आएगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा क्योंकि कम होगा। अगर पिस्टन अपवर्ड जा रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। उसके बाद आ जाता है क्या, ये दोनों हमने क्या लिए, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, कंप्रेशन कराएंगे उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे आइसोथर्मल ये सिस्टम C से D जाएगा, A B C, उसके बाद D की तरफ जाएगा। अब ये क्या है, प्रेशर क्या होगा उसमें इंक्रीज होगा तो P4 हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी V4 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल ही है, तो आइसोथर्मल क्या टेम्परेचर सेम रहा। तो ये टेम्परेचर T2 का T रहा। ये क्या है हमारे पास, एक 3 प्रोसेस करा लिए आइसोथर्मल तक। चौथा है एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक में क्या है, फिर से हीट ना इंटर होगी ना आउट होगी, लेकिन उसको हम सिस्टम को कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम या प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चौथा प्रोसेस। अब इसमें क्या किया हमने, कंप्रेस किया है, एडियाबेटिक कंप्रेशन किया। कंप्रेशन करने की वजह से उसका क्या है, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा और टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। अब जितना इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर टेम्परेचर जाएगा। क्या है ये प्रेशर P4 था ना, अब प्रेशर जितना पहले सिस्टम का था उतना आ जाएगा, वॉल्यूम जितना था V1 था उसी की तरह उसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, और टेम्परेचर जितना था उसका टेम्परेचर T2 था, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये टेम्परेचर T1 आ पाया। इसका मतलब होगा कि साइक्लिक प्रोसेस हम कहाँ से भी स्टार्ट करें, उसका प्रोसेस जाके उसी एंड पे जहाँ पे स्टार्ट होगा उसी एंड पे आएगा, क्या कंप्लीट होगा। तो ये इसका क्या था, ग्राफ होगा। अब इसका मैं नाम दे रहा हूँ, ये कौन सा था हमारे पास, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हमने क्या है, आइसोथर्मली इसको क्या एक्सपेंड कराया था, उसका क्या है, प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2, पर टेम्परेचर क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये क्या है हमारे पास, एडियाबेटिक का क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन का ग्राफ है। ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ था, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक में क्या होगा, अब एक्सपेंड कराएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हुआ और प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो ये हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन आ गया। उसके बाद आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये हमारे पास आइसोथर्मल क्या है, कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, तो ये टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2, मतलब टेम्परेचर सेम रहा, लेकिन उसका वॉल्यूम एंड प्रेशर दोनों क्या होगा, पहले प्रेशर अपना P3 था, P4 हो गया, वॉल्यूम V3 था, V4 हो गया, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहा लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो गए। उसके बाद आगे क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये क्या है हमारे पास, एडियाबेटिक कंप्रेशन का ग्राफ है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन का, जहाँ से स्टार्ट हुए थे यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे या वहाँ पे आके हमारा सिस्टम का जो प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। जितनी हीट थी उतनी आ जाएगी उस सिस्टम में, जितना प्रेशर था उतना आ जाएगा और टेम्परेचर जितना था उतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था,
एक कार्नोट इंजन का था। कार्नोट इंजन के सेडिका ने 1824 में क्या इसको बनाया था। और ये क्या है, हमारे पास एक आइडियल हीट इंजन है। आइडियल का मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100%। लेकिन कार्नोट इंजन क्या है, एक जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। ये क्या है, हमारे पास एक आइडियल है, हमारे ख्याल है, लेकिन इसमें दुनिया में कोई ऐसा हीट इंजन अभी तक बना नहीं है। बस आइडियली हमने क्या सपोज किया है, कार्नोट सेडिका ने क्या है सपोज किया है, बस ये आइडियली एक हीट इंजन है।